Good morning, student. My name is Bijen Singh. I'm a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8, the human environment. Now today topic is रूरल सेटलमेंट। तो ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की होती है, रहन सहन की, वहाँ की जो बसावट होती है वो किस प्रकार की होती है, वो से हम इस पैरा में समझेंगे। ए रूरल सेटलमेंट इज़ वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स are involved in activities such as agriculture, fishing, mining and forestry. The population in the region is generally small and low in density. तो आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस की जो बसावट होती है, आप एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो है बहुसंख्यक समाज जो होता है वो कृषि कार्यों में, मछली पकड़ना या फिर खनन और फॉरेस्ट्री जैसे व्यवसायों में लिप्त होते हैं, तो उसे आप जो है गांव कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा गांव के लोग यही करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या, इन क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है और उनका घनत्व भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट का अगर पैटर्न देखते हैं, अगर आप जो गांव की बसावट होती है वो किस प्रकार की होती है, वी कैन आइडेंटिफाई 5 पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। नंबर 1, dispersed, number 2, nucleated, linear, circular and radials। तो ये जो है इस प्रकार 5 प्रकार के सेटलमेंट होते हैं गांव में। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, dispersed settlement। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ड्वेलिंग scattered over a large area. They are common in forested hilly area, desert और इन एरिया विथ पुअर एसेसिबिलिटी। तो आपको इस तरह की बसावट आप देख रहे हैं। ये जो बसावट है यहाँ बहुत बिखरी हुई बसावट है। आप देख रहे हैं कोई घर कहीं है, कोई कितनी दूरी पर घर है, जो है यहाँ बिखरे हुए घर होते हैं। दूर दूर तक घरों की जो बनावट होती है, आप ये समझिए कि जो बसावट होती है वो बहुत दूर दूर होते हैं, घने नहीं होते हैं, बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इस तरह की बसावट आपको कहाँ देखने मिलेगी? हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर रेगिस्तानी भागों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ विकास की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो वहाँ लोग जो है बहुत दूर दूर तक रहते हैं। फॉरेस्ट्री एरिया है, जब घने जंगल होते हैं तो वहाँ भी आपको इक्का दुक्का मकान ही देखने मिलते हैं, वो भी बहुत दूर दूर तक ही फैले होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न जो होता है उसके बारे में आपको बता दूं। इन दिस पैटर्न हाउसेज आर क्लोजली बिल्ट विद ए मार्केट और क्रॉस रोड एज ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें जो मकान बनाने का तरीका होता है, जो घरों की बसावट होती है, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, क्लोजली होते हैं। विद एक उसमें एक मार्केट भी होती है जहाँ बाज़ार होता है, या फिर एक क्रॉस रोड भी होती है। ठीक है, तो इस तरह की बसावट होती है, इसे हम न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, लीनियर पैटर्न किस प्रकार का होता है? ये जैसे इसमें इस पैटर्न में क्या होता है? दिस पैटर्न इज मार्क्ड बाय ए सिंगल रो ऑफ हाउस अलोंग रोड, रेलवे ट्रैक्स या रिवर, कैनल्स और कोस्ट। दिस पैटर्न इज कॉमन इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपको ग्रामीण भारत में देखने मिलेगा कि आप इसमें क्या होता है, घरों की जो बसावट होती है वो एक रेखीय बसावट होती है, जिसमें एक सीधी लाइन में घर बने होते हैं। तो इस तरह के घर आपको कहाँ देखने मिलते हैं? तो ज़्यादातर इस तरह के जो है मकान आपको सड़क के किनारे, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उनके किनारे के आप मकान देखेंगे तो इसी तरह के मकान होते हैं। नदियों के किनारे या फिर नहरों के किनारे या फिर किसी तट के किनारे आप देखते हैं, समुद्र का तट है या उसके आसपास थोड़ी जो है जहाँ तक बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए, तो घरों की बसावट ज़्यादातर जो है लीनियर पैटर्न पर ही होती है। दिस पैटर्न इज कॉमनली फाउंड रूरल इंडिया। ठीक है, सर्कुलर सेटलमेंट किस प्रकार का होता है? सेटलमेंट बिल्ट अराउंड पॉन्ड और सेटलमेंट बिल्ट अराउंड पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स आर कॉल्ड सर्कुलर सेटलमेंट। ऐसा इस तरह का व्यवस्था, इस तरह की बसावट जो किसी, जैसे कोई तालाब है उसके चारों ओर घर बने हुए हैं, तो इस तरह के सेटलमेंट को हम सर्कुलर सेटलमेंट कहते हैं। पीपल हियर यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड फॉर देयर रेगुलर डोमेस्टिक एंड इरिगेशनल नीड्स के लिए जो है उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा
कई ऐसे गांव होते हैं जो तालाबों के चारों ओर घरों की बसावट जो होती है, कोई तालाब है उसके चारों ओर जो है घर बने होते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को हम सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। तो वो जो पानी होता है तालाब का वो अपने घरेलू इस्तेमाल और सिंचाई के काम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, रेडाइल सिस्टम किस तरह का होता है मैं आपको बता दूं। सच सेटलमेंट डेवलप्ड व्हेन हाउस आर बिल्ट अलोंग रोड एंड लेन्स डाइवर्जिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट ए स्टार लाइक पैटर्न डेवलप्स एंड द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिकम ईजी। आप ये देख सकते हैं, ये चित्र है रेडाइल सेटलमेंट। देखिए आप, ये बीच में एक सेंटर है, इसके चारों ओर जो है बसावट है, ये देख रहे हैं आप। ये सेटलमेंट है, ये घर बने हुए हैं और ये सड़कें निकली हैं। ये स्टार की शेप में, जैसे कोई तारा होता है उसी की शेप में ये बसावट होती है घरों की। ठीक है, ये तालाब है, तालाब के चारों ओर बसावट है, उसके बाद ये सड़कें हैं और सड़कों के किनारे भी घर बने हुए हैं। तो इस तरह की बसावट को हम रेडाइल सेटलमेंट कहते हैं। तो लीनियर सेटलमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सड़कें हैं, इसके दोनों ओर घर बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार का। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको ये दिख रहा है, देखिए कितना घना बसा हुआ है। ठीक है, और ये है स्कैटर्ड सेटलमेंट। देखिए 4-5 घर यहाँ बने हैं, 4-5 घर यहाँ बने, इतने दूर दूर घर बने होते हैं। इसे हम जो है डिस्पैच सेटलमेंट कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।